हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न की शुरुआत करने से पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस तरह से है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? इसका चार ऑप्शन है, ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान या भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 2 देखेंगे हम लोग। प्रश्न 2 हो जाएगा, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी या अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है इसी तरह से, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रस्ताव, नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, नेक्स्ट है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधान मंडलों के। इसका राइट आंसर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न 4 है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, हुकुम सिंह, बलीराम भगत, नेक्स्ट है रवि राय, ऑप्शन डी है जी.वी. मावलंकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी.वी. मावलंकर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेक्स्ट है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, नेक्स्ट है सर वी.एन. राव, ऑप्शन डी है श्री के.एम. मुंशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर वी.एन. राव। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 6 देखेंगे, भारतीय संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 1949 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन डी है देवीलाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करेंगे। 8 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है M.A. जिन्ना, ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ऑप्शन चार ऑप्शन दिए गए हैं, निर्वाचन मंडल द्वारा, ऑप्शन बी है भारत की जनता द्वारा या ऑप्शन सी है संविधान सभा द्वारा या ऑप्शन डी है संसद द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 10 है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में या 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में या 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में या ऑप्शन डी है 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था?
चार ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ष 1947 को, ऑप्शन बी है वर्ष 1945 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1950 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1951 में। इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट में लिखना है, इसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है श्रीमती इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1948 को और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है विनोबा भावे और ऑप्शन डी है S.A. डोंगे। इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16 है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया? प्रश्न इस तरह से, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1945 में, ऑप्शन बी है 1946 में, ऑप्शन सी है 1947 में, ऑप्शन डी है 1948 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 में। नेक्स्ट प्रश्न है संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन इस तरह से है, 8 सितंबर 1946 को, ऑप्शन बी है 9 अक्टूबर 1947 को, ऑप्शन सी है 8 नवंबर 1947 को और ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1946 को। इसका राइट आंसर करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है J.B. कृपलानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है इसी तरह से, प्रश्न है एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्थानीय सरकार, ऑप्शन बी है केंद्रीय सरकार, ऑप्शन सी है प्रांतीय सरकार या ऑप्शन डी है पंचायत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है C. राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रत्यक्ष राष्ट्रपति का, ऑप्शन सी है प्रतिनिधियों का और ऑप्शन डी है तानाशाही का। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधियों का। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है बोलेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधियों का। नेक्स्ट प्रश्न है 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट है प्रश्न है संविधान के उद्घाटन के लिए
26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि, चार ऑप्शन है इस तरह से, इसको शुभ दिन माना गया था। ऑप्शन बी है उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। और ऑप्शन सी है कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इस तरह से है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर को, या ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू को, या ऑप्शन डी है बी एन राव को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान खाली स्थान को अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1948 को, और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1948 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है बी एन राव, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 28 है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, या ऑप्शन सी है ऑस्टिन, या ऑप्शन डी है के टी शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा के टी शाह ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 29 है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? नहीं दिखाई दे रहा है, धुंधला धुंधलापन दिखाई दे रहा है, पर ध्यान से पढ़ेंगे। भारत के कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, ऑप्शन बी है शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, ऑप्शन सी है पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, या ऑप्शन डी है भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है शक्ति के अंतःकरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? प्रश्न इस तरह से पूछेगा। इसका चार ऑप्शन दिए गए हैं, वेबल प्लान, क्रिप्स मिशन, या ऑगस्ट ऑफर, या कैबिनेट मिशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 31 है, भारत के संविधान का गठन खाली स्थान द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है योजना आयोग द्वारा, या विधानसभा द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा, या कार्य समिति के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के द्वारा। भारत के संविधान का गठन विधानसभा द्वारा गठित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 32। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 25 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी है 29 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 1922 में, ऑप्शन बी है 1923 में, ऑप्शन सी है 1921 में, ऑप्शन डी है 1920 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न हो जाएगा 34। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? चार ऑप्शन दिए गए हैं,
ऑप्शन ए है राजनीतिक दलों द्वारा नामित। ऑप्शन बी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। और ऑप्शन सी है लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। और ऑप्शन डी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित। इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35 है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है क्या है। ऑप्शन ए है सरकार के ऊपर जनता का निर्णय। 35 है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण। ऑप्शन बी है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। ऑप्शन सी है राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग। ऑप्शन डी है मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 36 देखेंगे हम लोग। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1949 को। ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1930 को। ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1951 को। ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949 को। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है, कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 37, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन बी है अलादी कृष्ण स्वामी। ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी है गोपालाचारी आयंगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1958। ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1961। ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1992। और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1961। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 39, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। ऑप्शन 4 ऑप्शन इस तरह से है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। इसका 4 ऑप्शन इस तरह से है, नेहरू ने, गांधी ने, JP नारायण ने या MN राय ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा MN राय ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40 प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई है। ये सारे जितने भी प्रश्न हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगी ही बनेगी, तो ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं 1909 को। ऑप्शन बी है 1919 को। ऑप्शन सी है 1935 को। ऑप्शन डी है 1947 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 41, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन बी है सरकार। ऑप्शन सी है भारत के लोग। और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के लोग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 42, बंधुत्व का अर्थ क्या है। बंधुत्व का अर्थ क्या है। बंधुत्व का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भाईचारे की भावना। ऑप्शन बी है पितातुल्य व्यवहार। ऑप्शन सी है एकता एवं अखंडता। ऑप्शन डी है आर्थिक न्याय का निरसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाईचारे की भावना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 43, भारत के संविधान का गठन खाली स्थान द्वारा किया गया था। भारत के संविधान का गठन खाली स्थान के द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, योजना आयोग द्वारा, विधानसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या कार्यकारी समिति के द्वारा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44। प्रश्न 44 है, निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 45 है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 12 भाग, 22 भाग, ऑप्शन सी है 18 भाग, ऑप्शन डी है 25 भाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 भाग। भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46 देखेंगे हम लोग। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है MA जिन्ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 47 है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909 और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 या ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका प्रश्न भी देख ले, छिप गया है। इसका प्रश्न इस तरह से है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व करने की मंजूरी दी गई? इस तरह से प्रश्न आएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे हम लोग। प्रश्न है संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है GV मावलंकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 49 है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 50, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 9वां ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो लंबी हो जा रही है। आगे इसी तरह से प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे और हम इसी तरह से हर प्रकार के प्रश्न लाते रहेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।